राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है लाइफ डिजाइनर कशिश में। तो आज हम गीता का अध्याय दूसरा श्रवण करेंगे और समझेंगे। जिस प्रकार पहले अध्याय में हम सबने जाना कि अर्जुन रणभूमि में, युद्ध भूमि में वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और वो उसके मन में इतना ज़्यादा डर और कैसे उस चीज़ का वो है ना, उस प्रॉब्लम से, उस जो उसकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं, जो उसे अपने ही लोगों से लड़ना पड़ रहा है धर्म के हेतु, और उसके बाद उसे उस चीज़ की खुशी भी नहीं होने वाली है। तो जो उसने अपने शौक है ना, जो अपना दुख प्रकट किया, तो अब श्री कृष्ण जी क्या हम सबको गीता के माध्यम से ज्ञान देना चाहते कि जब हमारी जिंदगी में ऐसी चुनौतियां, ऐसी प्रॉब्लम्स आती है तो कैसे हमें उस चीज़ से है ना आगे बढ़ना है और उस चीज़ से लड़ना है। और क्या कुछ गीता में अध्याय दूसरे में श्री कृष्ण जी हम सबको कहना चाह रहे हैं। तो श्री कृष्ण जी का ध्यान करते हुए, श्री नारायण वासुदेव का ध्यान करते हुए चलिए प्रारंभ करते हैं गीता का अध्याय दूसरा। जय श्री राधे। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाली शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवान जी, श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? असमय अर्थात कि ये तो कोई समय नहीं, और इस समय तुझे इस प्रकार का मोह कहाँ से प्राप्त हुआ? क्यों ना तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, ना स्वर्ग को देने वाला है और ना कीर्ति को करने वाली है। यहाँ श्री कृष्ण जी कह रहे हैं अर्जुन को कि तुम्हारे मन में इस समय यानी असमय, ये कोई समय तो है नहीं, अभी तुम रणभूमि में हो और तुम अभी इस तरीके से ऐसे शौक मना रहे हो, तो ना ही ये कोई श्रेष्ठ पुरुष का आचरण है, राइट? ना ही तुम्हें इससे इस तरीके से हार मान जाना, और जो तुम है ना हार मान जाओगे तो इससे तुम्हें ना ही स्वर्ग की प्राप्ति होने वाली और ना ही तुम्हारी इस जगत में, इस है ना दुनिया में तुम्हारा कल्याण होने वाला, ना ही तुम्हारी तारीफ होने वाली, ना प्रशंसा होने वाली, ना ही कोई फेम मिलने वाला। तो तुम्हें इस असमय में कैसे ये चीजें, इतना ज्यादा मोह तुम्हारे मन में आए? इसीलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जा। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसुदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। इसीलिए इन महानुभाव गुरुजनों को ना मारकर मैं इस लोक में भिक्षा के अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ। यानी उसे यहाँ पे ये चीज है ना, अर्जुन कह रहे हैं कि इतने बड़े बड़े महान गुरुजनों को मारने से तो अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगकर अन्न खा लूं, वो ज्यादा मेरे लिए कल्याणकारी रहेगा। क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर रस से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना, इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृत राष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े। यानी यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, यानी फिर हमें कोई सुख भी नहीं अनुभूति होगी, है ना, जीवन में बहुत दुख रहेगा। जिनको मार कर, है ना, धृतराष्ट्र के पुत्र यानी हमारे ब्रदर, हमारे भाई, हमारे कजन, उसे मारकर भी हमें खुशी या शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाले तथा धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ। यहाँ पर धर्म भी है, धर्म भी मुझे है ना मोहित कर रहा है, और कायरता भी कि इतने सारे मेरे में दोष लग जाएंगे, है ना, आप गुरुजनों का मारना या अपने भाइयों को उस अपराध की सजा देना। मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कही, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, इसीलिए आपकी शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। क्योंकि भूमि में निष्कंठक धन धान्य संपन्न राजाओं को और देवताओं को स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूं जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शौक को दूर कर सके। चाहे वो धन हो, चाहे वो भूमि मिल जाए, चाहे वो धन धान्य मिल जाए, है ना, राज्य मिल जाए, देवताओं का
है ना, स्वामी बन जाए, कोई भी चीज़ मिल जाए, बट वो जो अभी मेरे दिल में, जो मन में जो शौक चल रहा है, हृदय में जो शौक है, जो दुख है, उस चीज़ का भरपूर, है ना, कोई भी नहीं कर सकता, चाहे हम देवताओं के स्वामी ही क्यों ना बन जाए, उस चीज़ से भी वो मेरे जो दिल का दुख है वो चीज़ कम या खत्म नहीं होने वाली। संजय कहते हैं, संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाला अर्जुन, निद्रा यानी उसे, निद्रा यानी रात में भी, है ना, किस प्रकार बाण चलाना है, तो निद्रा को जीतने वाला अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा, यह स्पष्ट कहकर चुप हो गया। ये अर्जुन जो है ना कह रहे हैं श्री कृष्ण जी को, वो ये संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र, हे भारतवंशी, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शौक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू ना शौक करने योग्य मनुष्यों के लिए शौक करता है और पंडितों के से वचनों का कहता है ना, तू ना शौक करने योग्य मनुष्यों के लिए शौक करता है, यानी तुम जिनके लिए शौक कर रहे हो वो उस लायक ही नहीं, और पंडितों के जैसे तुम्हारे वचन तुम कहते हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शौक नहीं करते। यानी श्री कृष्ण जी कह रहे कि तुम्हारे वचन तो अर्जुन जैसे है ना, तुम्हारे वचन तो पंडितों जैसे हैं, पर जिनके प्राण नहीं गए हैं या जिनके प्राण चले गए हैं तो पंडित जन तो शौक नहीं करते। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। यानी आत्मा जो है ना, यहाँ श्री कृष्ण जी हमें ये समझा रहे हैं कि ऐसा तो कोई समय था ही नहीं कि पहले ये नहीं था, या अभी नहीं है, या आगे नहीं रहेगा, वो तो हमेशा ही रहेंगे, है ना। आत्मा तो कभी नहीं मरती, यहीं से हमें यह ज्ञान मिलता है। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति हो, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं हो। जो पुरुष धीर होता है, जिसे ज्ञान होता है, वो इस सब चीजों से मोहित या उस सब चीजों से प्रभावित नहीं होता। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रियां और विषयों को संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसीलिए हे भारत उनको तू सहन कर। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान, जो पुरुषों में श्रेष्ठ होते हैं वो सुख दुख को समान समझने वाले होते हैं। जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियां और विषयों का संयोग व्याकुल नहीं करती, कोई चीज या कोई पर्सन, कोई भी है ना, इस तरीके की सिचुएशन भी वह व्याकुल नहीं करती, वह मोक्ष के योग्य होता है और वही धीर पुरुष होता है। अस्त वस्तुओं को तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं, इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया। यहाँ पर जो मुझे समझ में आ रहा है मैं ज़रूर आप सबको कहना चाहूँगी, बाकी आपको इस लाइन से क्या समझ में आता है ज़रूर बताइएगा। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं, अर्थात क्योंकि हर जो गीता है ना, वो हर एक पर्सन का, जो श्री कृष्ण जी ज्ञान देना चाहते हैं ना, वो हर एक पर्सन के लिए अलग होता है, ये एक जैसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर एक पर्सन की लाइफ सिचुएशन चीज़ें अलग, राइट। और भगवान श्री कृष्ण हर बार जब भी हम गीता पढ़ते हैं ना, तब भी हमें कोई नया नवम ज्ञान मिलता है। तो यहाँ पर ये चीज़ आप ज़रूर बताइएगा इसका मतलब क्या है। जो मुझे यहाँ समझ में आ रहा है वो मैं आपको कहना चाहूँगी कि असत वस्तु यानी वो वस्तुएं जो है ना, जो कभी भी है ही नहीं, जो दिख रही है, यानी जिस चीज़ का कभी, जो फॉरएवर के लिए नहीं है, जो हमेशा के लिए नहीं, उसकी सत्ता नहीं है, यानी उसका कोई वजूद नहीं है। और जो असली में है, यानी जो आत्मा है, जो भगवान है, जो उनके है ना दिव्य दर्शन है, ये सब चीज़ें जो है वो है सत का, और उसका अभाव नहीं है, यानी वो चीज़ तो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। आत्मा कभी ख़त्म होती है, पर हाँ, ये अगर हमारी इंद्रियों की तृष्णा है या मुझे ये चाहिए वो चाहिए, आप खुद ही सोचिए, या खुद ही ये भी सच है, जो छोटा बच्चा होता है उसको जितनी भी बड़ी गाड़ियाँ ले दो, उसे जितने भी पैसे दे दो, उसे उस चीज़ का एकदम भी नहीं रहता, उसे दूध चाहिए होता है ना, वो दूध के लिए रोएगा। उसे गाड़ियाँ चाबी दे दो, उसको मर्सिडीज़ की चाबी दे दो, उसे धन दे दो, सोने दे दो, चांदी दे दो, जवाहरात दे दो, जो देना दे दो, उसके नाम की प्रॉपर्टी कर दो, उसको नहीं फर्क पड़ता, उसे दूध ही चाहिए।
पर जैसे वो थोड़ा सा बड़ा होता है फिर उसे माँ की गोद ही चाहिए, फिर थोड़ा सा और बड़ा होता है उसे खिलौने ही चाहिए, उसे माँ की गोद से भी ज्यादा खिलौने प्यारे लगते। ठीक उसी प्रकार से इस तरीके से हम ही वो इंसान है जो हमारी हमेशा है ना नीड्स बढ़ती रहती है या चेंज होती रहती है, एड्रेस चेंज होता रहता है हमारे सुखों का, वो चीज़ नहीं रहता। आज जैसे मान लेते कि आपको जो चीज़ चाहिए थी, आपने सोचा कि एक घर, आपने सोचा एक गाड़ी, आपने सोचा जो भी, वो फिर अब दूसरी है ना, अब ये गाड़ी मिल गई, अब इससे और अच्छी गाड़ी चाहिए, बड़ी वाली गाड़ी चाहिए। तो वही चीज़ है कि हमारे सुखों का एड्रेस, हमारा जो इंद्रियों का सुख जो हमें लगता है वो हमेशा उसका एड्रेस चेंज होता रहता है, वो चीज़ हमेशा बदलती रहती, वो कभी एक है ही नहीं। और उस चीज़ का पर जो परमपिता परमात्मा, जो आत्मा है, जो संस्कार है, जो श्री कृष्ण जी के श्री चरणों में जो आनंद प्राप्त होता है, उसका अभाव नहीं, उसका खत्म नहीं। सुख तो जितनी बार हम खीर खा लेंगे तब हमारा मन करे भर के अब नहीं दोबारा खीर खाना, खीर नहीं देखना, बाबा डर गए, है ना। तो वही चीज पर भगवान उनकी जब है ना लीलाओं का वर्णन करें, या जब भी हम भागवत पढ़े या गीता पढ़े, जब भी हम पढ़े, तब हमें हमेशा नव न्यूनतम यानी हमेशा हर बार नया ज्ञान और हर बार नई अनुभूति होती। नाश रहित तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस नाश रहित अप्रेम्य नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए। इसीलिए हे भारतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर। ये सब चीजें नाशवान है। जो खाना सुबह बनाते हैं वो रात तक नाश हो जाता है, जो सुबह खाना बनता है वो रात तक सड़ जाता है या खराब हो जाता है, तो उसे खाकर हम जीव कैसे नाशवान नहीं हो सकते, है ना। तो वही बात है कि ये शरीर जो है वो नाशवान है। इसीलिए हे भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। अब कोई सोचता है कि मैं आत्मा इस आत्मा को मार रहा हूं, वो अनजान। यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और ना मरता। आत्मा का जन्म नहीं होता और जिसका जन्म होता है वो मरता है, तथा ना ये उत्पन्न होकर फिर होने ही वाला है, क्योंकि यह अजन्मा नित्य यानी हमेशा हो, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता। बोलिए श्री कृष्ण नारायण वासुदेव की जय। हे पृथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य यानी अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग करके दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकती, क्योंकि ये आत्मा अच्छेद्य, यह आत्मा अद्धा है, अकेलज्ञ और निसंदेह अशोष्य, तथा ये आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन। तो आत्मा असल मायने में जितना हम जल्दी समझे वो हम सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इसमें कोई विकार नहीं है। हम सोचते हैं, वही तो कहते हैं कि जब हम अच्छे कार्य करें, मतलब हमें अच्छे कार्य तो करना और हमें इस सब चीज़ों को परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में न्योछावर कर देना है कि आप ही है। बट हाँ, अगर कोई सोचेगा कि हम गलत कार्य करेंगे और हम बोलेंगे कि ये सारा क्रेडिट भगवान आपको देते हैं, तो असल मायने में बोलने से नहीं होता और वो दिल से होता है। वो एक उस अवस्था में आना पड़ता है, तभी हम है ना परमपिता परमात्मा को अपने सारे कार्यों को, कि हम सिर्फ निमित्त मात्र, एक मैं हूँ ही नहीं, मैं ही आप हूँ, आप ही मैं हूँ, ये तभी हो पाता है जब हम उस है ना
अभ्यास के द्वारा, जैसे 2 का टेबल कोई भी बोलेगा तो सुना देंगे, 2 + 2 4, अरे सुनते आए, पर 24 + 48 थोड़ा सा टाइम लगेगा सोचने में, क्योंकि हर कोई एग्जाम्पल 2 + 2 दिया है, इसीलिए 4 पता है। अभ्यास है, बहुत अच्छा अभ्यास है। अगर यही अभ्यास 24 + 48 का तुरंत होता ना तो आज तुरंत हम बता पाते, पर अभ्यास नहीं। कोई भी एग्जाम्पल टीचर, कभी भी हम लोग यही एग्जाम्पल सुने, ठीक उसी प्रकार से बहुत सालों का, बहुत जन्मों का अभ्यास होता है कि जब हम अपने सारे कर्मों का श्री कृष्ण जी के चरणों में सौंप देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि आप हम हैं, हम आप हैं, हम है ही नहीं, मैं हम है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, आप ही हम हैं, हम ही आप हैं। ये अवस्था में आना पड़ता है जो श्री कृष्ण जी के कहते ना, उन्हीं के आशीर्वाद से होता है, उन्हीं के कृपा से होता है। जय श्री नारायण। तथा ये आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंतमय है, अचिंत्य है, और यह आत्मा विकार रहित है, इसीलिए इसमें कोई भी विकार या कोई प्रॉब्लम्स या कोई नहीं है। ये हम अपने संस्कारों के द्वारा, ये हम अपने कर्मों के द्वारा उसे, है ना, करते हैं। ये शरीर है, ये इंद्रियों के सुख के लिए ही तो हम अच्छा या बुरा कार्य कर रहे हैं। ये पुण्य भी तो असल मायने में हम खुद को सुख पहुँचे, शांति पहुँचे, इसीलिए तो कर रहे। तो पुण्य या दो, है ना, गलत कार्य, कोई भी चीज अगर हम कर रहे तो हम अपने आप को, कहते हैं ना भगवत गीता पर, आत्मा का ज्ञान मिले। पर जब हमें कोई अच्छा कार्य, है ना, जब कोई बुरा कार्य, तो हमें समझ में आता है कि अच्छा कार्य किए है तो पुण्य मिलेगा। तो शरीर की जो सुख है, यानी जो हमें चाहिए, जो मैनिफेस्टेशन है, जो हमारी, या फिर जो हमें, है ना, कोई भी जो हमारी इंद्रियों का सुख है, चाहे वो घर हो, गाड़ी हो, परिवार हो, संतान हो, जो भी सुख प्राप्ति हमें चाहिए, है ना, वो सब तो असल मायने में इंद्रियों का है, देह है। जब तक देह कनेक्टेड है तब तक वो घर आपका है, वो गाड़ी आपकी है, वो परिवार आपका है, वो पति पत्नी पुत्र पुत्रादि ये सब आपके हैं। पर जैसे ही वो देह त्याग दिए, तब उसके बाद उन चीज़ों के लिए क्या, है ना, मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशन। तो यहाँ पर गीता से हमें आत्मा के बारे में ज्ञान मिलता है, और हम इस चीज़ से अपनी जिंदगी को, जय श्री नारायण, विकार रहित है। इसलिए कभी मत, है ना, मतलब यहाँ पे श्री कृष्ण जी हमें यही समझा रहे कि आत्मा में कोई भी विकार नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मतलब उसमें कुछ बुराई नहीं। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शौक करने योग्य नहीं, अर्थात तुझे शौक करना उचित नहीं है। जय श्री कृष्ण, जय श्री नारायण वासुदेव। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो, तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्म हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। बोलिए श्री नारायण वासुदेव की जय। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषयों में तू शौक, इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शौक करने योग्य नहीं। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले। अप्रकट यानी वो चीज जो इनविजिबल, मतलब वो चीज ना सबके सामने। अब जब जन्म से पहले क्या था, है ना, तो जन्म के बाद क्या है, मरने के बाद क्या है, सब अप्रकट, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में क्या शौक करना है। असल मायने में ये चीज तो हम भी सुने हैं, जाने हैं, बाकी आप अपने अनुभव जरूर, है ना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बीच का जो समय होता है ना, जब तभी आत्मा को पता चलता है कि हाँ मेरे से ये गलती हुई, हाँ मेरे से ये अच्छाई हुई, हाँ मैंने इस चीज़ को, है ना, मैंने सब कुछ तो प्राप्त किया पर भगवत प्राप्ति नहीं प्राप्त की। तो इसीलिए वो जो 9 महीना, है ना, बच्चा वो चीज़ सोच के रखता है कि अब, है ना, धीरे धीरे करके वो इतना, मतलब वो चीज़ों में फंस जाता है और इतना वो परेशानियाँ होती कि उसके बाद वो भूल जाता है कि उसने परमपिता परमात्मा से वादा किया था कि मैं आप ही को, है ना, याद रखूंगा। तो ऐसी स्थिति में क्या शौक कर, यानी असल मायने में, है ना, कि जन्म लेने से पहले माँ बाप भी नहीं जानते, है ना, नहीं जानते, और मरने के बाद भी अप्रकट है, यानी तो भी नहीं जानते कि वो आत्मा कहाँ गई क्या, और वो भी नहीं पता कि ये आत्मा का मेरे से संबंध कैसे, है ना। तो कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य
की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है। अवध्य यानी जिसका वध नहीं किया जा सकता। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है, तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है। अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रियों के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार से युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग को ही पाते। किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा, तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे, यानी अपमान का भी कथन करेंगे, यानी कहते रहेंगे। और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मानती मरने से भी बढ़कर है, यानी जो पुरुष जिसका सम्मान है, जो सच में सम्मानित, उसकी अगर अपकीर्ति होती है, यानी उसे अगर कुछ बुरा या उसकी अगर है ना बदनामी या कुछ भी ऐसा है ना असम्मानजनक बात होती है या अपकीर्ति होती है, तो उसके लिए तो मरने से भी ज़्यादा बढ़कर है। असल मायने में ये भी चीज़ है ना कि अगर है ना देखे तो अगर कोई इंसान चोर है तो उसे अगर मुंह पे कहा जाए चोर है तो उसे उस चीज़ का उतना फर्क नहीं पड़ता, पर जिसकी कोई गलती नहीं है, जो सच में धर्म युक्त है, और उसे अगर चोर या उसकी अगर अपकीर्ति होती है तो उसे सच में बहुत ज़्यादा बुरा और दुख लगता है। वाइट कलर के ड्रेस में अगर थोड़ा सा भी दाग लग जाए, एक पेन का डॉट ही लग जाए, तो सच में वो बहुत ज़्यादा क्लियरली विजिबल होता है। और ब्लैक कलर के ड्रेस में चाहे जितनी भी धूल लग जाए वो उतना ज़्यादा विजिबल नहीं होता। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होगा, अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण से युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। यहाँ पर श्री कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं कि जो तुम्हारा सम्मान करते हैं, जिनकी दृष्टि में तुम्हारे लिए सम्मान है, वो महारथी लोग भी तुम्हें सोचेंगे कि तुम डर के मारे इस युद्ध से हट गए। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे। जो तुमसे वैर रखते हैं, जो तुम्हारे दुश्मन हैं, तुम्हारे सामर्थ्य की है ना, तुम्हारे में उस चीज़ की निंदा करेंगे, उस चीज़ की बुराई करेंगे, और ऐसे ऐसे वचन कहेंगे, ऐसी ऐसी क्रियाएं करेंगे, ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे जो कहने योग्य नहीं। उससे अधिक दुख और क्या हो। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, क्योंकि तू, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी के राज्य भोगे। इस कारण ही अर्जुन तो युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। यानी अगर हम अपने स्वधर्म, यानी जो हमारा कर्तव्य, राइट, उस चीज़ से अगर हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में घबराएंगे या परेशान होंगे तो वो चीज़ सही नहीं है। असल मायने में हम सब दुख सुख हानि, लाभ हानि, जय पराजय, जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, इन सारी चीज़ों में लगे रहते हैं। बट यहाँ पर श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि जो तुम्हारा कर्तव्य है, जो तुम्हारा धर्म है, उसे तुम्हें करना है, और उसके करने के बाद तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और तुम्हारी कीर्ति भी होगी। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को भी और पाप भी नहीं लगेगा। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है, और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधनों को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डाले। यानी इसी तुम्हारी बुद्धि से ये बातें है ना ज्ञान योग के विषय में तुमने कही, और अब तुम्हें जो तुम कर्म कर रहे हो वो इसी बुद्धि से तुम इसे कर्मों को बंधन को से खुद को मुक्त कर दो। यानी जो भी तुम कर्म कर रहे हो तुम उसे समझो कि वो परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में चीज को है ना कर दो। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, उल्टा फल रूप दोष भी नहीं, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर ले। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिक बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्य को बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। हे अर्जुन,
जो भोगों में तन्मय हो रहा है, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखता है, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाओ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा निश्चयात्मिक बुद्धि नहीं होती है। जो सच में ऐश्वर्य में भोग में बहुत ज्यादा आसक्त है एक्सेस लेवल पे, वो लोग वो पुरुष परमात्मा में निश्चय मतलब 100% उनकी बुद्धि नहीं हो सकती। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों को कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों को प्रतिपादन करने वाला, इसीलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, यानी उस भोग और उसके क्या साधन है, उससे क्या मिलेगा, उसमें आसक्ति रहो। हर्ष यानी खुशी, शौक आदि द्वंद्वों से रहित एकदम उस चीज से, चाहे वो जीत जाओ चाहे वो हारो, वो दोनों में ही तुम्हें उस चीज का फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, योग क्षेम को ना चाहने वाले और स्वाधीन अंतःकरण वाले, अब सब और से परिपूर्ण जलाशय को प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्मा को तत्व से जानने वाले ब्रह्मांड का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसीलिए तो कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो, कर्म भी ना करे और फल की इच्छा भी ना करे। तो ये चीज यहाँ पे श्री कृष्ण जी कह रहे कि तुम्हारा कर्म सिर्फ कर्म करने में है, उसकी फल में नहीं है, और तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो, कर्म नहीं कर रहे तो उसमें भी है ना आसक्ति ना हो। हे धनंजय, तो आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्ध और असिद्धि में समान बुद्धि वाला, यानी सिद्ध क्या है असिद्धि क्या, दोनों में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्यों कर्मों का ही योग कहलाता है। यानी जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने और ना होने में तथा उसके फल में संभाव रहने का समतव रहो। इस समतव रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का। इसीलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाला अत्यंत दीन है। जो फल की है ना इच्छा करता है या जो फल में जिसका ध्यान भी रहता है, जिसकी बुद्धि रहती है, उसकी बहुत ज़्यादा मतलब हालत भी सच में खराब हो जाती है, क्योंकि वो 24/7 फल की ही इच्छा करता रहता है, वो अत्यंत दीन है। समबुद्धि युक्त यानी बुद्धि उसकी सम, ठीक है, मतलब उसे सुख और दुख में दोनों, समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इस लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तो समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय, क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले श्लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाए। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरी परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। नित्य यानी हमेशा, संयोग यानी जुड़ा। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? जय श्री कृष्ण। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री नारायण वासुदेव की जय। श्री भगवान जी कहते हैं, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है।
दुखों को प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों को प्राप्ति में जो सर्वथा निस्पृह है तथा जिसका राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तुओं को प्राप्त होकर ना प्रसन्न होता है और ना द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है। इंद्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण ना करने वाला पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाता है, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रयग पुरुष को तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश ना होने के कारण ये प्रमथ ना स्वभाव वाली इंद्रिया यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती, यानी जबरदस्त हर। इसलिए साधकों को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरा परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। बोलिए श्री कृष्ण नारायण भगवान की जय। विषयों का चिंतन करने वाली पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती, जो हम ये चीज देखते भी कि हम जिस चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, चाहे वो कोई चीज हो, कोई पर्सन हो, कोई सिचुएशन हो, उस चीज में आसक्ति हो ही जाती है। जिस भी चीज के बारे हम ज्यादा चिंतन करते हैं, आसक्ति से उन विषयों का कामना उत्पन्न होती है। हाय मेरा हो जाए, वो चीज मेरी हो जाए, कामना। और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। कैसे नहीं हुआ? क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव यानी बुद्धि एकदम नष्ट हो जाती है, मतलब पागलों जैसे बंदा करता भी है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, ज्ञान नहीं रहता उसे। और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाले साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का भाव हो जाता और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्म योगी को बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती। ना जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुषों में निश्चयात्मिक बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता? क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रियां के साथ रहता है, वह एक ही इंद्रियां उस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। अब हर किसी की इंद्रियां में एक जैसे हम कहते, किसी को है ना सेंट का, किसी को कोई चीज अच्छी चाहिए देखने का, किसी को है ना स्पर्श का। तो इस प्रकार से कोई ना कोई हर एक इंडिविजुअल को, हर एक को नहीं, कुछ ही को, वो उसकी जो इंद्रियां हैं वो एक इंद्री उसकी बुद्धि को हर लेती, जिस प्रकार नाव को वायु हर लेती। इसीलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह यानी एकदम उससे अटैच्ड नहीं है, की हुई है, उसकी बुद्धि स्थिर है। संपूर्ण प्राणियों के लिए तो रात्रि का समान है। उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रयग योगी जागता है और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाला मुनि के लिए यह रात्रि के समान, यानी जिस टाइम पर है ना जो योगी जन होते हैं वो, उनके लिए तो दिन एक तरह से है ना रात के समान। और सांसारिक सुख की प्राप्ति में उन प्राणियों के लिए वो दिन भर जागते हैं और है ना उसी चीजों में, मतलब कहीं ना कहीं सुख की अभिलाषा में वो दिन रात मेहनत करते हैं और
कहीं ना कहीं उस चीज़ के पीछे मन, सबसे बड़ी बात, मेहनत करना अच्छी बात है, बट मन भी ज़्यादा विचलित नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित ना करते हुए ही समा जाते हैं, जिस प्रकार से सभी नदियां आती हैं पर समुद्र कितना शांत होता है, विचलित तो नहीं होता। इतनी नदियों का जल आ रहा है पर समुद्र शांत रहता है। वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते, यानी जो पुरुष सब भोग भोग रहा है बट उस चीज का उसे अशांति नहीं हो रही, अस्थिरता नहीं आ रही है, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वह शांति को प्राप्त होता है अथवा वह शांति को प्राप्त है। हे अर्जुन, यह ब्रह्मा को प्राप्त हुआ पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योग्य कभी मोहित नहीं होता, योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इसी ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। ओम तत्सादिति श्रीमद्भागवत गीता सपोनिषत्सु ब्रह्मा विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्ययो योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच। आप अपने ज़रूर विचार ओपिनियंस प्रकट करिए, है ना, बताइए कमेंट सेक्शन में। एंड वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपको मिलते हैं गीता के अध्याय 30 में। जय श्री कृष्णा, हरि कृष्णा, जय श्री।